आपको ही जाना पड़ेगा। बोले गजब, ये क्या बात हुई, तुझे आने की आज्ञा दे दी, तेरे पे इतनी दया करी, और तू कह रहा है कि अब मैं ही जाऊं। सेठ जी, अब आपसे जो भी हो कर लो, अब मैं ये मकान खाली करके जाने वाला नहीं हूं। और ऐसा भिक्षुक अंदर घुस गया कि मकान मालिक को बाहर निकाल दिया। और प्रभु ने भी हमारे संग कुछ ऐसा ही किया। जब वेणु बजाई, द्वार खटखटाया कि मैं अंदर आऊं, मैं आंगन में खड़ा रहूं। हमने कहा ठीक है, वेणु बजा रहा है तो थोड़ा सुन लेते हैं। सुन लिए, मानो प्रभु को आंगन में आने की आज्ञा दी। मंद मंद हंस रहे थे, सोचा कि हंस ही देखें कि ना देखें, और प्रभु को हंसते देख लिया, यानी प्रभु को अब घर के अंदर प्रवेश दे दिया और अंदर आ गए। अब प्रभु ने कहा अब थोड़ा पैर पसार लो, पैर पसार लो, यानी अब प्रभु ने मंद मंद मुस्कान के संग कृपा दृष्टि भी कर दी। और जहां कृपा दृष्टि करी, वो बिना बुलाया मेहमान अंदर आके बैठ गया, और अब तो पैर भी पसार लिया, और अब तो उसके घर का मालिक ऐसा बन के बैठ गया। और ये घर हृदय रूपी ऐसा है कि ताम है दो न सहाय। और जहां प्रभु अंदर आए तो मुझे मेरे अहंकार को बाहर भेजना पड़ा, इस घर के मालिक को, इस अहम को, इस मद को बाहर भेजना पड़ा। और प्रभु आधिपत्य प्राप्त करके इस भवन में विराजमान हो गए। और देखो तो सही, जब से प्रभु इस भवन के अंदर पधारे, और वो ऐसा अनजाना भिक्षु जिसने आके मुझे ही भिक्षुक बना दिया। कल भी अपने देखा, गोपियां कहती हैं अग्रहाणाम, हम कैसी हो गई उस भिक्षुक की तरह, जिसके घर की आसक्ति भी छूट गई, जिसके ससुराल की आसक्ति छूट गई, जिसके परिवार की आसक्ति भी छूट गई, अब दर दर भटक रही हैं। हे श्याम सुंदर, अब तो कृपा करो। और देखो तो सही सही, इसके अंदर प्रभु के लिए शब्द भी क्या आया, दैते मुकुंदात। प्रभु के लिए मुकुंद शब्द का उपयोग किया। किसके लिए शब्द का उपयोग किया? मुकुंद शब्द का। क्यों? ये आपके प्रभु कैसे हैं? बोले सबको मुक्ति देने वाले। गोपियां कहती है देखो, जैसे कोई बच्चा रो रहा है और बच्चे को मैया चुप करने के लिए चॉकलेट देती है, खिलौने देते हैं, और वैसे जो सकाम भक्त होते हैं उनको राजी करने के लिए प्रभु ये मुक्ति दे देते हैं। इसलिए हे भ्रमर, यदि तुम्हारे भगवान मुकुंद हैं, पर हमको मुक्ति चाहिए ही नहीं, जिसको चाहिए उसको आके दे दो, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। बाद में कहा कि प्रभु कैसे हैं? बोले मुकुंद हैं, और मुकुंद यानी मुक्ति देने वाले। और देखो तो सही, हैं मुक्ति देने वाले, लेकिन सबसे बड़ा बांधने वाला इससे बड़ा कोई नहीं है। जो मुक्ति देने वाले होके घूमते हैं, जो मुक्त करने वाले बन के घूमते हैं, लेकिन इनकी एको एक वस्तु हमें बांधती है। इनकी दृष्टि भी हमें प्रेम से बांधती है, इनकी देखने की अदा भी बांधती है, इनकी हंसी भी बांधती है, इनके चलने की अदा भी बांधती है, इनके केशों की लट भी हमको बांधती है। जो स्वयं मुकुंद बन के घूमते हैं, लेकिन इनसे बड़ा बांधने वाला और कौन है? और हे गोपी, हम जानते हैं कि तुम हमारे श्याम सुंदर के दूत बन के नहीं आए, तुम तो मुकुंद के दूत बन के आए हो। और मुकुंद वो है जो मोक्ष देता है, और हम तो गोपियां वो हैं जो प्रभु के प्रेम बंधन में बंधी हैं। हमको मुक्ति क्या चाहिए? ब्रह्मन ने कहा, अरे इस मुक्ति के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वो मुक्ति उनको नहीं मिलती और तुमको मिलने वाली है। गोपियां कहने लगी, ये मुक्ति हमको कैसी लगती? बोले कैसी? यदि किसी प्रियतम ने अपनी प्रियतमा को अपने हृदय से लगाया हुआ हो, और उसी समय कोई व्यक्ति आवे और दोनों को दूर करे और कहे देखो मैं तुम दोनों को मुक्त कर रहा हूं, मुक्ति दे रहा हूं, तो क्या वो मुक्ति मुक्ति लगेगी या सबसे बड़ा बंधन लगेगा? यदि हमको भी मुक्ति देने की बात करो तो हमको मुक्ति ऐसी ही लगती है, क्योंकि हम तो प्रभु के हृदय से लगे हुए हैं। और एक बार जो प्रभु के हृदय से लगा हुआ है, और हृदय से लगा के जिसको रखा हुआ है, उसको कोई दूर करने आवे तो क्या ऐसी मुक्ति कोई चाहेगा? हे ब्रह्म, यदि तुम कह रहे हो कि वो मुकुंद तो मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन ऐसी मुक्ति हमको नहीं चाहिए कि जब हम माथे पे दही दूध की मटकियां लेके और जब मथुरा दही दूध बेचने के लिए जाते, और जो नन्हे नन्हे चरण हमारे पीछे पीछे दौड़ के आते, और आके जो हमारे पल्ला को पकड़ते, हमारे आंचल को पकड़ते, वो भी तो बंधन है। और ऐसे बंधन से छूटना कौन चाहेगा? अरे जब हम राधा जी के संग वहां फूल चूटने के लिए गए, फूल लेने के लिए गए, और वहां जो माली बन के खड़े हुए थे, और जिनके स्वरूप का दर्शन करके राधा जी का मन ऐसा स्थिर हो गया,
प्रभु के दर्शन करते करते जब राधा जी जा रहे थे और उनका आंचल वहां पुरुष की झाड़ियों में फंस गया, और जहां झाड़ियों में आंचल फंस गया वहीं श्याम सुंदर आए, उस आंचल को छुड़ाया। और जब राधा जी आई तो खोई खोई लग रही थी। किसी सखी ने पूछा, अरे राधा जी क्या हो गया? बोले क्या बताऊं, जब बगीचे में गई तो मेरा आंचल फंस गया। बोले अच्छा, फिर छूटा कैसे? आपने हमको आवाज क्यों ना लगाई? बोले आवाज तो बहुत लगाई, पर तुम इतनी दूर निकल गई थी कि मेरी आवाज सुन के तुम आ न पाई। तो वो तुम्हारा बंधन किसने छुड़ाया? वो आंचल किसने छुड़ाया? बोले क्या बताऊं, जब मेरा आंचल फंसा हुआ था, एक ऐसा सांवरा सलोना लड़का आया, पित्त पीतांबर पहना था, हाथ में मुरली थी, माथे पे मोर मुकुट था, और उसने आके मेरा आंचल जो उलझा था उसको सुलझा दिया। अरे आंचल आके किसी ने भी सुलझा दिया तो फिर आप दुखी क्यों लग रहे हो? बोले क्या बताऊं, जब आंचल सुलझाने की वो लड़का आया और लड़के ने आके मेरा आंचल तो सुलझा दिया, पर जिसने आके आंचल सुलझाया उसी के स्वरूप में मेरा मन उलझ गया है। आके उसने मेरा आंचल तो सुलझाया, लेकिन उसी के स्वरूप में मेरा मन उलझ गया, और जब मन उलझ गया है और इसलिए तो मैं दुखी हूं। और उस उलझे हुए मन को यदि कोई छुड़ाने के लिए आवे तो ऐसी मुक्ति किसको चाहिए? ऐसा बंधन से मोक्ष किसको चाहिए? हम तो उससे बंधे हुए हैं, हमारा तो उसके संग शाश्वत बंधन है। और उससे यदि कोई छुड़ाने के लिए आवे तो हे उद्धव, हे भ्रमर, ऐसा मोक्ष हमको नहीं चाहिए। और देखो तो सही, वो मुकुंद है। और मुकुंद कौन होता है? मुकुंद वो होता है कि जो मरने के बाद मोक्ष देवे। और देखो तो सही, तुम ऐसे ही श्याम सुंदर का संदेश लेके नहीं आए, तुम तो मुकुंद भगवान का संदेश लेके आए हो। और मुकुंद वो जो मरने के बाद, जो मारने के बाद मोक्ष दे। और बराबर है, तुम सही व्यक्ति का संदेश लेके आए हो, उसी का संदेश लेके आए हो जो चाहता है कि हम मर जाएं, प्रभु के वियोग में तड़प तड़प के हम मर जाएं। और जब मर जाएंगी तो मरने के बाद वो मोक्ष देगा और उसको बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। और यदि उसका सुख इसी में है कि हम मर जाएं तो हमको वो भी मंजूर है। पर हे उद्धव, क्या बतावें, हम तो उसके लिए जीते हैं। लेकिन देखो तो सही, ये श्याम सुंदर, देखो तो सही, ये श्याम सुंदर जो है तो मुकुंद, जिसके संग हमारा शाश्वत संबंध है और जो हमको छुड़ाना चाहते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु भी बनते हैं किससे? प्रेम के बंधन से। जब एक बार सत्यभामा जी के पास नारद जी घूमते घूमते आए, सत्यभामा जी जरा चिंता में दिख रहे थे। नारद जी ने पूछा, अरे सत्यभामा जी, आप इतने चिंता में क्यों हो? बोले चिंता मुझे इस बात की है कि इस जन्म में तो मुझे प्रभु मिले हैं, पर अगले जन्म में मुझे प्रभु पति के रूप में मिलेंगे कि नहीं, यही चिंता मुझे खाए जा रही। नारद जी को यही मौका ढंग का लगा। नारद जी ने कहा, एक उपाय है, यदि वो एक उपाय तुम कर लो तो अगले जन्म में भी प्रभु तुमको पति के रूप में मिलेंगे। सत्यभामा जी ने कहा, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है कि जो मैं कर लूं तो अगले जन्म में भी प्रभु मुझे पति के रूप में मिले? तो नारद जी कहने लगे कि इस जन्म में अपन जिस वस्तु का दान कर देवें तो अगले जन्म में वो वस्तु अपन को अवश्य मिलती है। इस जन्म में अपन सोने का दान करें तो अगले जन्म में सोना मिले, इस जन्म में अपन द्रव्य का दान करें तो द्रव्य मिले, संपत्ति का दान करें तो संपत्ति मिले। और वैसे ही यदि अगले जन्म में आपको श्याम सुंदर पति के रूप में चाहिए तो इस जन्म में उसका दान कर दो। सत्यभामा जी ने विचार किया, आइडिया तो अच्छा है, यदि अगले जन्म में भी मुझे श्याम सुंदर पति के रूप में चाहिए तो इस जन्म में उनका दान करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ये दान लेगा कौन? नारद जी ने कहा, मैं तैयार बैठा हूं ना, मुझसे अच्छा दान लेने वाला मिलेगा कौन? अभी संकल्प करो। जल मंगाया, संकल्प किया कि मैं संकल्प करती हूं कि श्याम सुंदर का मैं इस जन्म में आपको दान करती हूं। और जहां दान किया और ठाकुर जी तो नारद जी के संग जाने को तैयार हो गए। और जहां ठाकुर जी नारद जी के संग जाने को तैयार हो गए वहीं सत्यभामा जी डरने लगे, अरे ये क्या गजब कर दिया, अगले जन्म में ये सुख मिलेगा, उसकी लालच में मैंने इसी जन्म में मिले हुए सुख का त्याग कर दिया, ये मैंने क्या गलती कर दी? अब रोने लगे, तड़पने लगे, नहीं मैं श्याम सुंदर को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी, मैं प्रभु को दूर जाते नहीं देख सकती, कुछ भी करो और प्रभु को पुनः लेके आओ। नारद जी ने कहा, अब तो एक उपाय सिर्फ है। बोले क्या?
जिसका दान अपन ने किया हो उतना ही भार की संपत्ति एक पलड़े पे रखो और एक तराजू में प्रभु को बैठा, और उतने भार की जो संपत्ति आवे तो फिर प्रभु तुम्हारे वापस मिलेंगे और संपत्ति मुझे देनी पड़ेगी। बोले ठीक है। बहुत बड़ा तराजू लेके आए, एक पलड़े में ठाकुर जी को बैठाया और दूसरे पलड़े में जितनी भी संपत्ति थी द्वारिका की सारी रख दी। जितनी ऐश्वर्य था, जितने हीरे मोती पन्ने, जितने कीमती जवाहरात थे सभी रख दिए, लेकिन ठाकुर जी का पल्ला ऊपर उठा नहीं और सारी संपत्ति खत्म हो गई, कुछ ऐश्वर्य बचा नहीं। सत्यभामा जी विचार करने लगे, अब तो रोने लगे, जो ठाकुर जी को मैंने तोला नहीं, ठाकुर जी के बराबर भाग की संपत्ति रखी नहीं, तो प्रभु मेरे हाथ से चले जाएंगे, प्रभु का सुख, प्रभु का सौभाग्य चला जाएगा। अब मैं क्या करूं? कोई संपत्ति मेरे पास रहे, ये प्रभु मेरे पास रहे। अनेक अनेक उपाय करे, कोई उपाय काम न आया। वहीं घूमते घूमते रुक्मिणी जी आए, विचार किया क्या हुआ, समस्या बताई कैसी दशा है। वहीं रुक्मिणी जी आए और दूसरे पलड़े में जाके सारी संपत्ति को हटा दिया और प्रेम से एक तुलसी का पत्ता रखा, और जहां तुलसी का पत्ता रखा और ठाकुर जी तोल के उनका पलड़ा ऊपर आ गया। संपत्ति से प्रभु को तोलना चाहा, गहनों से प्रभु को तोलना चाहा, प्रभु नहीं तुले। प्रभु तुले तो एक प्रेम के पत्र से तुले। और ऐसे ही हे प्रभु, हम तो आपके प्रेम के बंधन से बंधे हुए हैं, और यदि उस प्रेम के बंधन से आप हमको छुड़ाना चाहो तो प्रभु ऐसा मोक्ष, ऐसी मुक्ति प्रभु किसको पसंद आएगी। और देखो तो सही प्रभु, हम तो आपके हैं, आपकी शरण में हैं, और इसलिए आपका कर्तव्य भी है कि आप प्रभु हमारी रक्षा करो। इसलिए तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो प्रमर, जैसे तुम्हारे स्वामी मीठी मीठी बात करने वाले हैं, वैसे ही तुम भी मीठी मीठी बात करने वाले हो। इसलिए हे भ्रमर, तुम यहाँ से जाओ। और वही गोपियाँ कह रही हैं, विष्णु शिरसि पादम विष्णु शिरसि पादम वेदम्यहं चाटुकारै रनुनय विदुषस्ते दोत्रै मुकुन्दा तेषां तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। विष्णु शिरसि पादम वेदम्यहं चाटुकारै रनुनय विदुषस्ते दोत्रै मुकुन्दा तेषां तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया न जाए। स्वकृतैः विसृष्टा पतन्यलोका यशोजदकृतचेता किं नु सन्देहमस्मिन्। तेषां तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। हे शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए, तुम बिन जिया
जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। ए शाम तुम जब से गए हो तुम बिन जिया न जाए। 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 गोपियों के विरह को देख के, गोपियों के आंसुओं को देख के कई बार अपने मन में भी लग जाए कि प्रभु को इतना इतना सब प्रेम करते हैं, तो प्रभु भी तो परम प्रेम के स्वरूप हैं। तो परम प्रेम के स्वरूप होने पर भी क्या प्रभु के मन में थोड़ी बहुत भी पीड़ा होती नहीं होगी? थोड़ा बहुत भी दुख प्रभु के मन में होता नहीं होगा? विचार करो, ये गोपियां जो प्रभु के लिए रो रही थी, तड़प रही थी, ऐसी गोपियां जिनके प्राण ही प्रभु थे, और जब प्रभु इनको छोड़ के गए, इनका जीना ही असंभव था। एक क्षण के लिए भी ये प्रभु का ताप सह नहीं पाती थी। एक क्षण के लिए भी इनका जीवन असंभव था। कैसे जी पाई? क्योंकि जितनी जितनी गोपियां हैं, उन हरेक के हृदय का ताप जो है वो प्रभु ने अपने एक एक रोम में धारण कर लिया। जितनी जितनी गोपियां का जो पीड़ा थी, जितनी जितनी गोपियों का जो ताप था, वो स्वयं प्रभु ने अपने ऊपर झेल लिया, अपने ऊपर धारण कर लिया। लेकिन देखो तो सही, जो कार्य करते भी हैं और अप्रगट रहते हैं, वही तो प्रभु हैं। और विचार करो, उस दुनिया ने ये गोपियों की पीड़ा को देखा, गोपियों की पीड़ा का गुणगान किया, गोपियों की पीड़ा की प्रशंसा तो दुनिया में बहुत हुई है। लेकिन विचार करो, ठाकुर जी तो एक थे, गोपियां अनेक थी, लेकिन एक एक गोपी ठाकुर जी के एक एक रोम में बसी हुई थी। विचार करो कि जिसके एक एक रोम में वो गोपी बसी हुई है, तो जितनी पीड़ा उनकी गोपियों के हृदय में प्रभु के लिए थी, तो उनके प्रभु के हृदय में उनकी गोपियों की कितनी पीड़ा होगी, कितना ताप होगा। और मैं तो कई बार कहता हूं, गोपियों के ताप का वर्णन तो बहुत हुआ है, गोपियों की पीड़ा का वर्णन तो भगवतियों ने बहुत गाया है, लेकिन प्रभु की पीड़ा आज तक कोई जा नहीं पाया, प्रभु की पीड़ा को आज तक कोई कह नहीं पाया। इसलिए तो गोपियों के ताप का वर्णन करते बहुत पद मिलते हैं, पर प्रभु के ताप का वर्णन करने वाला एक भी पद मिलता नहीं। बोले क्यों? गोपियों के ताप का वर्णन तो कईयों ने महसूस किया, लेकिन प्रभु के ताप का वर्णन करने का सामर्थ्य आज तक किसी के हृदय में नहीं आया। और क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही कैसा है, किसी कवि ने भी कहा है ना कि जो आहें भरता है उसके लिए स्वयं वे भरते हैं आह। जो आहें भरता है उसके लिए स्वयं वे भरते हैं आह। जिसको क्षण भर के भी, जिसको क्षण भर को भी प्रिय वियोग में कभी न पड़ता चैन, जिसको क्षण भर भी प्रियतम के वियोग में कभी न पड़ता चैन, उसके लिए बहाते रहते स्नेह सलील नित प्रियतम के नैन। जो ऐसे भक्त हैं कि जिनको क्षण के लिए भी प्रभु के लिए चैन नहीं पड़ता, उस जीव को याद कर करके ठाकुर जी के नैन में नित अश्रुधारा होती रहती है। प्रभु अपने नैन छुपा लेते हैं, प्रभु अपने पीड़ा को किसी को देखने नहीं देते। इसलिए तो कह दिया कि जिसको क्षण भर के भी लिए प्रिय वियोग में कभी ना पड़ता चैन, उसके लिए बहाते रहते स्नेह सलील नित प्रियतम के नैन। रहते हृदय बसाए उसको लोभी के धन की जो शाम, उसे देखने को ललचाते उसके लोचन नित्य ललाम। और जो प्रभु के लिए नित्य आंसू बहाते हैं, जैसे लोभी धन को संभाल के अपने पास रखे, वैसे ही प्रियतम उस जीवों को संभाल के अपने हृदय के पास रखते हैं। इसलिए तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हे भ्रमर, तू वापिस मथुरा जा और अपने श्याम सुंदर को कहना कि ये जो तुझे पट्टी पढ़ा के यहाँ पे भेजा है, को तेरी चिकनी चुपड़ी बातों को सुन सुन के गोपियाँ पिघल जाएंगी, गोपियाँ मान जाएंगी।
गोपियां तेरी हर एक वस्तु को स्वीकार कर लेंगी। तो हे भ्रमर, अब ये संभव नहीं है। हे भ्रमर, अब ये असंभव लग रहा है, क्योंकि हम उसको जान गई हैं, उसके छल को भी जान गई हैं, क्योंकि उसने हमको वचन दिया था। जब रास में ठाकुर जी मिले और मिलके जब अंतर ध्यान हो गए और पुनः जब गोपियां रोई, गोपियों ने गीत गाया, और जब प्रभु पुनः प्रगटे, तो पुनः प्रगटे प्रभु ने आश्वासन दिया था गोपियों को कि हे गोपी, तुम चिंता न करना, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे वश रहूंगा। हे गोपी, तुम चिंता न करना, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे अधीन होके रहूंगा। ये वचन प्रभु ने हमको दिया था, और ये वचन देके भी प्रभु हमसे निपट गए, हमसे पलट गए, हमारी ओर से मुंह फेर लिया। इसलिए हे भ्रमर, तू वापस मथुरा जा, और जाके तू पुनः अपने स्वामी के पास ही रहे। यहाँ आके अपने स्वामी का गुणगान हमारे आगे मत कर, क्योंकि जितने जितने हम तेरे स्वामी के गुणगान सुनते हैं, हमारे हृदय में और पीड़ा होती है। इसलिए हे भ्रमर, तू जा, क्योंकि जिसके लिए हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पूरी आसक्तियों को छोड़ा, और वही हमको छोड़ के चले गए। हे प्रभु, हे भ्रमर, अब तू जा, हम और ये कष्ट सह नहीं पाएंगे, ये और विरह हम सह नहीं पाएंगे। भ्रमर ने कहा, देखो, तुम कह रही हो कि तुमने प्रभु के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने सगे संबंधियों को छोड़ा, अपने सगे रिश्ते नातों को तोड़ा, इसलिए प्रभु को तुम्हें प्रेम करना चाहिए, ये रख रही हो शर्त? क्या तुमने अपने घर बार की आसक्ति छोड़ी तो प्रभु से पूछ के छोड़ी थी? बोले नहीं। क्या तुमने अपने घर परिवार की आसक्ति को छोड़ा तो प्रभु ने तुमको छोड़ने को कहा था इसलिए छोड़ा? बोले नहीं। तुम अपने पति पुत्रों को छोड़ के आई तो वो छोड़ने का प्रभु ने तुमको बोला था? बोले नहीं। यदि प्रभु ने तुमको कुछ छोड़ने का बोला नहीं था, लेकिन तुम कह रही हो कि हमने घर छोड़ा, हमने परिवार छोड़ा, हमने अपने पति को भी छोड़ा, हमने घर की आसक्ति को भी छोड़ा, इसलिए प्रभु को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि तुम ये शर्त रख रही हो तो तुम प्रभु से प्रेम नहीं कर रही, प्रभु से सौदा कर रही हो। मैंने इतना इतना प्रभु के लिए किया तो प्रभु को भी मेरे लिए ये करना चाहिए। यदि जब ये कंडीशन आ गई तो प्रेम ना रहा, वो व्यवहार हो गया। जहां गिव एंड टेक आ गया वो प्रेम नहीं, वो तो डील है। और हे गोपियों, यदि तुम कह रही हो कि तुमने इतना इतना प्रेम प्रभु को दिया, प्रभु के लिए इतना इतना रोई, प्रभु के लिए इतना इतना तड़पी, इसलिए प्रभु को तुमसे प्रेम करना ही चाहिए, ये सिद्धांत तुम कौन से प्रेम शास्त्र का निकाल के लाई हो? ऐसा किसने कहा? कि यदि तुम किसके लिए रो, किसके लिए तड़पो, किसके लिए घर छोड़ो, इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाले को तुम्हें प्रेम करना ही चाहिए। थोड़ी सी सेवा किसी की कर लो, किसी के 2 मिनट पैर दबा लो, किसी को पंखा कर दो, और ये शर्त रखो मैंने आपके लिए इतना किया, अब आपको मुझसे प्रेम करना चाहिए। क्या संभव है दुनिया में? संभव है? लेकिन अपन भी यही करते हैं। अपन भी ये करते हैं, इतना इतना करते हैं। ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने प्रभु के लिए इतना इतना किया, प्रभु ने हमारे संग ऐसा क्यों किया? हम तो प्रभु का इतना इतना नाम लेते हैं, पर प्रभु हमारे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो ठाकुर जी की इतनी इतनी सेवा करते हैं, पर प्रभु हमारे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि जब कभी भी आपके मन में ये बात आई हो तो उसका मतलब ये अपन ने प्रेम नहीं किया, अपन ने सिर्फ सौदा किया, और सौदे में घाटा गया। कई लोग कहते हैं प्रेम में घाटा ही घाटा है, तो प्रेम में कभी घाटा नहीं होता, व्यापार में घाटा होता है। और जब जब भी लगे कि प्रेम में घाटा गया, तब मानना ये प्रेम नहीं था, सौदा कर बैठे थे। क्योंकि जब जब भी व्यवहार करोगे तो व्यवहार में घाटा जाएगा, लेकिन प्रेम में तो हमेशा जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। और इसलिए तो कहते हैं न रो के हमने सीखा है, न हंस के हमने सीखा है। वो कहते हैं न हंस के हमने सीखा है, न रो के हमने सीखा है, हमने जो भी सीखा है किसी के हो के सीखा है। जिस समय किसी के हो गए, जिस समय किसी के हो गए, उसी समय वो वस्तु की प्राप्ति होगी। इसलिए तो यहाँ गोपियां कह रही हैं और प्रभु कह रहे हैं, भ्रमर कह रहा है कि आप प्रभु के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लगाते हो कि प्रभु भेदभाव कर रहे हैं। जो समदर्शी हैं, जो हरेक के लिए समान कृपा करने वाले हैं, जो हरेक के ऊपर समान अनुग्रह करने वाले हैं, वो मथुरा की स्त्रियों के ऊपर तो कृपा कर रहे हैं। पर हमने इतनी इतनी सेवा करी, इतनी इतनी टहल करी,
और हमारी ओर दृष्टि नहीं करते, प्रभु भेदभाव कर रहे हैं। यदि ये भाव आवे, कभी कभी अपने मन में भी आता है ना, उसके ऊपर इतनी जल्दी कृपा, मेरे पे कृपा नहीं, उसके ऊपर इतना अनुग्रह प्रभु करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करते इतनी देर क्यों लगती है? तो मुझे बताओ, यदि प्रभु भेदभाव कर रहे हैं ऐसा अपन को लगता है, तो आपके वहाँ 2 बच्चे हैं, एक है 3 साल का और एक है 25 साल का, दोनों के लिए आप शर्ट सिलाना चाहते हो और बाजार में कपड़ा लेने गए, तो दोनों के लिए एक समान कपड़ा लोगे कि 2 साल के बच्चे के लिए 2 साल के लायक कपड़ा लोगे और बड़े बच्चे के लिए बड़ा शर्ट लोगे, बराबर? अब 2 साल के बच्चे के लिए आपने छोटा सा जबला लिया और बड़े के लिए आपने बड़ा लिया, और कोई कहे कितना भेदभाव करते हो, देखो तो सही, दोनों आपके बच्चे हैं, दोनों आपके बेटे हैं, लेकिन कितना भेदभाव। एक बेटे के लिए बेचारे के लिए इतना सा लिया और एक बेटे के लिए इतना बड़ा लिया, तो क्या ये भेदभाव है? यदि दोनों बच्चे भोजन करने के लिए आए, एक बेचारा 6 महीने का है और एक बेचारा 30 साल का है, तो 30 साल के बेटे को तो आपने पूरी थाली भर के दी, और जो छोटा सा 6 महीने का था उसके लिए चावल कटोरी में घोड़ के लेके आए और चमची से थोड़ा 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 दिवा रहे हैं। कोई कहे देखो तो सही कितना भेदभाव करता है, दोनों बेटे इसके हैं, लेकिन बड़े बेटे को देखो थाली भर भर के, और बेचारा पहले से ही छोटा सा है और उसके लिए देखो छोटी सी कटोरी दे दी। तो क्या ये भेदभाव है? क्या ये प्रभु ने भेदभाव किया? हाँ के ना तो बोलो, बता चले मुझे। फिर से एक बार बोलो, क्या भेदभाव है? लेकिन फिर भी ये भेदभाव अपन को लगता है, फिर भी इसको अपन भेदभाव कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हर एक को समान वस्तु नहीं देते। जहां विविधता दिखे तो लखो, देखो जहां विविधता दिखे तो ये मत कहो कि व्यवहार में भेद है, ये कहो कि ये अधिकार भेद है। जिसका जितना अधिकार होगा वो इतनी ही वस्तु को झील पाएगा। यदि छोटे से 2 साल के बच्चे को 30 साल के इंसान के कपड़े पहना दो, बेचारा अंदर कहां घुस जाएगा पता चलेगा? और 6 महीने के बच्चे को 30 साल के आदमी का खाना खिला दो, बेचारा रह पाएगा? हाँ कि ना तो बोलो, बता चले मुझे। हाँ जरा बोलो तो आवाज आवे ना। यदि 6 महीने के बच्चे को 30 साल के आदमी का खाना खिला दो, जी नहीं पाएगा। और 2 साल के बच्चे को 30 साल के आदमी का कपड़ा पहनाओ तो भी चलेगा नहीं। बोले क्यों? इसको अलग अलग दे रहे हैं, इसमें भेदभाव नहीं है, इसमें अधिकार भेद है। जिसका जितना अधिकार हो उसे इतनी वस्तु कहीं से भी मिल ही जाती है। और मैं हमेशा मेरे प्रवचन में एक वस्तु जरूर कहता हूं कि आध्यात्मिक पथ का यह सनातन सत्य है, आध्यात्मिक पथ का यह सनातन सत्य है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के योग्य हो गए, वो वस्तु आपको कहीं से भी मिल ही जाएगी। और यदि मिली नहीं है तो फरियाद मत करो, ये सोचो अभी पात्रता आई नहीं है। जैसे कुम्हार घड़ा बनावे, मिट्टी का घड़ा बना दिया, तो घड़ा बनते के संग ही उसमें जल भरे तो जल टिकेगा? घड़े का आकार आ गया पर पात्रता नहीं आई। जब उसे तपाने के लिए अग्नि में रखा जाएगा और जब अग्नि में तपेगा तब उसमें पात्रता आएगी, और जब पात्रता आएगी तब जल टिकेगा। और वैसे ही यदि अधिकार आ गया है, यदि पात्रता आ गई है, तो अलौकिक कृपा अपने पे हो ही बिना रह नहीं सकती। कोई कहते हैं ना, इतना इतना प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु कृपा करते क्यों नहीं? प्रभु ये अनुभव कराते क्यों नहीं? प्रभु कृपा दृष्टि करते क्यों नहीं? इसमें दोष प्रभु का नहीं, अपनी पात्रता का है। जिस क्षण हमारा देह, जिस क्षण हमारा हृदय पात्र बन गया, कृपा हो ही बिना रह ही नहीं सकती। क्योंकि वो तो बरस रहा है, वो तो वृष्टि कर ही रहा है, पर अपने ही पात्र फूटे हुए हैं, इसलिए वो वृष्टि टिक नहीं पा रही। अपन अलौकिक वस्तु की कामना करते तो हैं। वो स्त्री किसी संत से कह रही थी कि मुझे वो अलौकिक मंत्र आप दे दो, अलौकिक मंत्र दे दो, जिसके प्रभाव से मैं जो चाहूं कर सकूं, ऐसा अलौकिक मंत्र मुझे दो। लेकिन संत टाल रहे थे, अभी नहीं देर है, अभी नहीं देर है। लेकिन उसने बहुत आग्रह किया, नहीं वो वस्तु, वो मंत्र मुझे दो ही दो। संत ने कहा, देख मैं मंत्र तुझे दूंगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे कर कल तू मेरे लिए कुछ खाना बना के रख, मैं आऊं वो खाना खाऊं, फिर तू जो कहेगी उसे दूंगा। बोले ठीक है। बोले आपको क्या भाता है? बोले मुझे खीर बड़ी बढ़िया पसंद है। बोले जरूर कर आप आना। और उसने संत के लिए बढ़िया सुंदर खीर बनाई, बढ़िया गर्म करके अनेक प्रकार के वस्तु अंदर डाली, और जहां खूब प्रेम से सुंदर खीर तैयार करी,
और संत की प्रतीक्षा कर रही थी। वहीं संत आए